ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन रिएक्शन तो कर ही ली है। अब रिडक्शन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारी आती है इसमें क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तो एल्डिहाइड कीटोन्स की, हमको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो अब देखते हैं कैसे होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले करेंगे हम एल्डिहाइड्स का, फिर देखेंगे हम कीटोन्स का। और एल्डिहाइड कीटोन में भी हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर। तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। कीटोन उतने इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि एल्डिहाइड्स में जो सीओ ग्रुप के साथ जो एच है, ये जो एच है, सीओ के साथ जो ये एच है ना, ये वाली एच, ये इजीली OH में कन्वर्ट हो जाती है। ये एच आफ्टर ऑक्सीडेशन ये एच क्या हो जाती है, इजीली, है ना, OH में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये O आएगा यहाँ पे, यहाँ ये ऑक्सीजन यहाँ आएगी सीधे सीधे, और ये H जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कोई अदरवाइज कोई बॉन्ड ब्रेक किए। इसके अलावा कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, मतलब कि एल्डिहाइड में और कोई सा बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन का या कोई भी और बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होते, और सीधे क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, और वो भी सेम कार्बन कंटेनिंग। क्या मिलेंगे? सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाते हैं। ठीक है, सेम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड हमको यहाँ से मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम कार्बन कंटेनिंग एज पेरेंट एल्डिहाइड। जितने जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमको यहां से मिल जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम कार्बन कंटेनिंग, सेम कार्बन कंटेनिंग, सेम कार्बन कंटेनिंग वाले ही हमको क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। यानी जितने कार्बन एल्डिहाइड में थे, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होते हैं उतने का ही हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स वेरी इजीली, रैपिडली और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं ऑक्सीडाइज? उसका पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो सीओ ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सीओ ग्रुप, उसके साथ ये जो H अटैच है, ये H आफ्टर ऑक्सीडेशन ये H क्या होती है, OH में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप मेन चेंज को देखें तो वहां वो H की वो किस में चेंज हो गई, ये जो H है ये किस में चेंज हो गई है, OH में चेंज हो गई है। H किस में चेंज हो गया, OH में। तो बिना कोई और बॉन्ड ब्रेक हुए, अदरवाइज कोई भी अदर कोई बॉन्ड ब्रेक हुए, H किस में चेंज हो गया है, OH में चेंज हो गया है, और इससे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यही रीजन है कि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए अब इस H को हम बोलते हैं फिर क्या, ऑक्सीडाइजेबल H। इस H को क्या बोला जाता है फिर, ऑक्सीडाइजेबल H, है ना। तो अब मैं इसका नाम रख रहा हूं ऑक्सीडाइजेबल H, यानी कि ऐसी H जो कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है ना। ऑक्सीडाइजेबल H, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनको हम यूज करते हैं कॉमनली। पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट तो आपने सुने भी होंगे। ठीक है, तो उनको हम कॉमनली यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इजीली उनसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उनसे तो खैर हो ही जाते हैं। और वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आ गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उसके पीछे रीजन हमने देख लिया क्या है, ये ऑक्सीडाइजेबल H का होना। ये ऑक्सीडाइजेबल जो H है, इसी की वजह से एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो हो ही जाएंगे, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनसे भी हो जाएंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम बात करेंगे फेलिंग्स रिएजेंट की, टोलेंस रिएजेंट की, ब्रोमीन वाटर की, इनकी हम बात करेंगे। तो ये उनसे भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। आ गया, तो ये तो होता है एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन।
तो ये तो मैंने भी आपको समझाने के लिए लिखा, मैं इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। एक एग्जांपल भी हम इसमें ले लेते हैं, CH3CHO का अपन एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, है ना। तो ये लो, अब अगर एग्जांपल ले लें CH3CHO का, इथेनॉल का, ठीक है, तो आप मुझे बताना कि CH3CHO ये ले लिया हमने, इथेनॉल, इथेनॉल कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। इथेनॉल में कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन। अब देखो, अब ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आएगी? नेसेंट ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं? कॉमन तो हम ले ही सकते हैं और माइल्ड भी ले सकते हैं। मैं सारे यहां पे लिख देता हूं और फिर देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से क्या है ना। तो एसिडिफाइड परमैंगनेट, एसिडिफाइड परमैंगनेट का मतलब, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब KMnO4 के साथ क्या? H2SO4, इसको बोलते हैं हम एसिडिफाइड परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये और क्या ले सकते हो? K2Cr2O7 एसिडिफाइड है क्या? H2SO4 भी हम ले सकते हैं, मतलब एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HO3, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ये जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 के साथ H2SO4, है ना। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, CrO3 प्लस क्या? H2SO4, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये तो हो गए कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लेते हैं अपन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो जाएगा, है ना? फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट। और अगर इसका मेन जो जो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो है कौन? कॉपर आयन, Cu2+ आयन, ठीक है। फैलिंग रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टोलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं AgNH3 होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें जो Ag+ है उसका खुद का होता है रिडक्शन और एल्डिहाइड्स का होता है ऑक्सीडेशन। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में साथ में Ag+ भी लिख सकते हो, Ag+, यानी इसका रिडक्शन होगा। यहां जैसे Cu2+ का रिडक्शन होगा तो वहां Ag+ का रिडक्शन होगा, फैलिंग का रिडक्शन, टोलेंस का रिडक्शन। और ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आप चाहो तो लिख सकते हो Br2+ H2O, Br2+ H2O, ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर है। तो अब ये जो है, ये जो मैं लास्ट 3 लिखे हैं ये कैसे हैं? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक इसमें और था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक और भी है बेनेडिक्ट, हमारे 12th सिलेबस में तो खैर नहीं है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये 12th सिलेबस में तो नहीं है, तो 12th में ये 3 ही है, ठीक है। तो अब ये सब कैसे हैं? ये सब माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो हमने देखा कि एल्डिहाइड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, सबसे ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत ही इजीली उनसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों हो रहा है? उसके पीछे मेन रीजन आपको बता दिया, किसका होना? इस ऑक्सीडाइजेबल H का होना। और ये ऑक्सीडाइजेबल H क्या होती है? बस ये नैसेंट ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और बस ये H किस में चेंज हो जाएगी? OH में चेंज हो जाएगी। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? इसका प्रोडक्ट बन गया CH3, C, यहां वही OH और ये C++O, है ना। और कंडेंस करके हम लिखते हैं इसको, तो और क्या हो जाएगा? CH3 C++OH, यानी कि इथेनोइक एसिड। क्या बन गया है? क्या बन गया ये? इथेनोइक एसिड। अरे आ रहा है क्या समझ? ये O यहां हो गया CH3COOH, CH3COOH, और कंडेंस करके लिखा CH3COOH। और IUPAC नेम की बात करें तो इथेनोइक एसिड। और अगर इसके कार्बन की बात करेंगे तो कितने कार्बन है इसके अंदर भी? इसमें 2 कार्बन है। यहां कितने कार्बन थे एल्डिहाइड में? 2। एसिड बनने वाले एसिड में भी कितने हैं? 2। तो इससे हमको समझ आ गया कि सेम कार्बन वाले, हमने लिखा है ना यहाँ पे ऊपर, सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाता है किसका ऑक्सीडेशन?
एल्डिहाइड्स का। समझ में आ गया? एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑक्सीडाइजेबल एच होती है। ठीक है, आ गया। अब बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स की हम बात करें तो कीटोन्स उतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे क्योंकि अब अगर कीटोन अगर हम बनाएंगे तो कीटोन में यहाँ क्या होगा, एच की जगह पर, इस H की जगह पे क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और एल्काइल ग्रुप होगा तो फिर यहाँ पे H तो होगी नहीं, है इस तरह की ऑक्सीडाइजेबल H तो होगी नहीं, तो फिर उनका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। और जब फिर उनका ऑक्सीडेशन होगा तो उनमें सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर कम कार्बन वाले कार्बोक्सी एसिड मिलेंगे। और वो भी कब, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, वो भी हाई टेम्परेचर पे और लॉन्ग टाइम के लिए, तब फिर उनका ऑक्सीडेशन होता है ना। तो कीटोन्स वेरी टफ, बहुत ही टफली, बहुत ही हार्डली ऑक्सीडाइज होते हैं, और वो भी कैसे, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाए जाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम हाई टेम्परेचर के साथ, तब होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होंगे, आओ कराते हैं। लो, है ना, तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वहां पर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ये तो एल्डिहाइड का हो गया, अब देखते हैं कीटोन्स का, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो एक बात यहां पे लिख देते हैं पहले कि क्या, कीटोन्स, कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ऑक्सीडाइज इजीली, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल एच। ठीक है, क्या है रीजन, क्या है रीजन, अपन देना चाहें तो दे सकते हैं, क्या, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, यही लिखते हैं कंटिन्यू करके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल एच, ऑक्सीडाइजेबल एच की एब्सेंस की वजह से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। आ गया, तो वो हमने देख लिया था कैसे, और देखो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कैसे करेंगे। अब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली तो नहीं होगा, तो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम और हाई टेम्परेचर। एक एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का, CH3COCH3, है ना, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन हमने लिया, इससे छोटा कोई कीटोन हो नहीं सकता, है ना, एसीटोन, ये एसीटोन लिया। अब करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन में टोटल 3 ऑक्सीजन काम आएगी। ठीक है, और कैसे कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे फॉर लॉन्ग टाइम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो यहां लिखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, प्लस क्या, एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर। आ गया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर लॉन्ग टाइम और एलिवेटेड टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या, एक तो कंसंट्रेटेड HNO3 तो लेते ही लेते हैं इनमें, या तो कंसंट्रेटेड HNO3, और नहीं तो फिर एक कीटोन्स के लिए स्पेशल है, स्पेशली कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए जो बनाया गया है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड जिसका एक फॉर्मूला होता है H2CrO4, H2CrO4, स्पेशली जो कीटोन्स के लिए बनाया गया है। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन करो तो इससे करो, बहुत बढ़िया होता है। आ गया, क्रोमिक एसिड से, तो ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड से कर लेंगे। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेबल H तो नहीं है इनके पास में, ऑक्सीडाइजेबल H की जगह पे तो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है ना। अब कैसे होगा, अब इसमें होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज। कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जो कीटो ग्रुप के साथ वाले कार्बन है ना, कीटो ग्रुप के साथ, देखो ये कीटो ग्रुप है, इसके साथ वाला जो सीसी बॉन्ड है, इसके साथ वाला जो सीसी बॉन्ड है, उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। आ गया, सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तब कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, और अब कार्बन चेन जो थी वो टूट जाएगी। पहले ये कितने कार्बन की चेन थी, अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन की चेन थी, एसिडोन में 3 कार्बन है, और ये चेन जो थी टोटल 3 कार्बन की थी, चेन की लेंथ कितनी थी, 3 कार्बन की।
अब देखो यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब ये चेन कितने टुकड़ों में, दो, एक तो क्या, एक तो दो कार्बन का है ना, और एक कार्बन का, ठीक है। तो एक तो बनेगा दो कार्बन की चेन और एक बन जाएगी एक कार्बन की चेन, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, अब आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जो भी ये जो टुकड़े हुए हैं कार्बन चेन के उनके सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देने। कैसे करना है कि अब जैसे दो कार्बन का टुकड़ा हुआ है, ये एक जो टुकड़ा हुआ है, एक जो पार्ट हो गया वो 2 कार्बन का है और एक कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। तो क्या करो, इनको सीधे 2 कार्बन और 1 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो एक एसिड तो बनाएंगे हम क्या, 2 कार्बन का CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक बनाएंगे 1 कार्बन का एसिड यानी क्या बनेगा HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड SCOOH आ गया। तो एक तो बन गया क्या, एसिटिक एसिड, एक तो बन गया एसिटिक एसिड और एक बन गया क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो देख सकते हैं एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, 2, फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन है, 1, है ना। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन। टोटल कीटोन कितने कार्बन वाला लिया था हमने, 3 कार्बन का कीटोन लिया था, जिनमें से अब जो एसिड मिल रहे हैं वो 2 और 1 कार्बन वाले एसिड हमको मिल रहे हैं। आई क्या बात समझ में, है ना। तो ये होता है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या देखा कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में हमने, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर लॉन्ग टाइम, एलिवेटेड टेम्परेचर, ये सब लगाने पे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है। क्यों नहीं होता इजीली, क्योंकि कीटोन्स के पास क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या, ऑक्सीडाइजेबल एच, उनके पास ऑक्सीडाइजेबल एच नहीं है, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। और अब होगा तो कैसे होगा, सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और अब 2 कार्बन, अब चेन डिवाइड हो जाएगी 2 कार्बन और 1 कार्बन के पार्ट्स में, है ना, 2 कार्बन 1 कार्बन हो जाएगी। तो अब एक प्रोडक्ट बना देना हमको कितना वाला, 2 कार्बन वाला, मतलब एक तो एसिड बना देंगे क्या, 2 कार्बन वाला, जो कि क्या बनेगा एसिडिक एसिड, एक बनेगा 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड। आगे समझ में, ये तो हमने लिया एसीटोन का एग्जांपल, है ना। अब लेते हैं एक और एग्जांपल इसमें, देखो अब ये जो हमने लिया है एसीटोन, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। कैसा कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख लिया था कि क्या होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन और क्या होते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। एक बार और देख लो, जब दोनों कीटो ग्रुप के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप हो, सेम एल्काइल ग्रुप होंगे तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सेम एल्काइल ग्रुप होंगे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल। अब एक अपन अनसिमेट्रिकल लेते हैं और फिर दोनों में डिफरेंस भी समझते हैं। देखो ये फर्स्ट हो गया कौन सा, सिमेट्रिकल का। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम किसका, अनसिमेट्रिकल। ब्यूटेन 2 ऑन का ले लेते हैं, CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना। ब्यूटेन 2 ऑन, समझ में तो आएगा कि क्यों है अनसिमेट्रिकल, है ना। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि अब एक साइड मिथाइल है तो दूसरी साइड क्या है, इथाइल है, गया। अब ब्यूटेन 2 ऑन जो कि 4 कार्बन का है। अब देखो, अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा 3 ऑक्सीजन टोटल काम में आएगी और वही सारी कंडीशंस तो वही सब है, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं सीधे एजेंट लिख देता हूं H2CrO4, या तो क्रोमिक एसिड या फिर कंसेंट्रेटेड क्या HNO3। लगाने में तो आप पोटेशियम परमैंगनेट डाइक्रोमेट वो भी लगा सकते हो, है ना, ऐसा कोई मना नहीं है। और क्या हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए लगानी है। अब देखो कैसे होगा, है ना। जो कीटो ग्रुप है, हमको पता है कीटो ग्रुप के इधर उधर साइड वाले बॉन्ड ब्रेक कराने, है ना। अब देखो इसमें कीटो ग्रुप का के साइड में कौन से बॉन्ड ब्रेक करें, अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, पहले ये वाला करा लेते हैं। अगर हम ये वाले बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, है ना, तो मैं इसकी प्रोडक्ट 2 तरह से लिखूंगा, इस तरह से लिख लेते हैं बंदे को, ये है ना। अगर हम ये वाला क्लीवेज कराते हैं तो कार्बन चेन के टुकड़े कितने कितने कार्बन के टुकड़े हो गए, एक तो हो गया क्या 2 कार्बन का ये, यानी चेन डिवाइड हो गई है 2 कार्बन के 2 पार्ट में, है ना। 2 कार्बन का ये और 2 कार्बन का ये। कब, जब हमने ये वाली ब्रेकिंग देखी। आगे ये वाला बॉन्ड क्लीवेज किया, इसको अपन चाहे तो A
से डिनोट करते हैं, ये ए, ठीक है। तो 2 कार्बन का ये बना है और 2 कार्बन का ये बना है, ठीक है। तो क्या बन गए हैं, 2 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए, CH3COOH। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये कौन सी ब्रेकिंग से है, ए वाली ब्रेकिंग से है। किस वाली ब्रेकिंग से है, ए वाली से, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया हमने, अगर हम ये ना करें, इसकी जगह पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा देते, इधर इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये तो राइट साइड वाला है। अगर ये वाला कराते, जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, अगर क्लीवेज ये वाला होता तो फिर कितने कितने टुकड़े बनते। तो देखो एक चेन, एक पार्ट तो रहता 3 कार्बन का और एक पार्ट रहता एक ही कार्बन का, है कि नहीं। क्या सेम बात हो रही है क्या, अब सेम बात नहीं है, क्योंकि कीटोन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है ना। कीटोन कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल, ये कीटोन है अनसिमेट्रिकल कीटोन, है ना। अब देखो, अब इसको साथ में ऊपर वाले से भी कंपेयर कर लो सिमेट्रिकल से। मैं पूछता हूं इसमें भी क्या इस तरह के 2 केस हो सकते हैं क्या, 2 केस हो सकते हैं क्या। जैसे मान लो ये ए वाली ब्रेकिंग कराई, फिर एक ब्रेकिंग हम मान लो ये वाली करा दें, तो कोई डिफरेंस होगा क्या ए और बी वाली ब्रेकिंग में, कोई डिफरेंस हो गया, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो कीटो ग्रुप के इस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो, तब भी जो टुकड़े हो रहे हैं कार्बन चेन के वो 2 का और 1 का ही हो रहा है। अगर आप इधर वाला बी वाले के अकॉर्डिंग क्लीवेज करते हो, तब भी 1 और 2 कार्बन के ही टुकड़े हो रहे हैं। यानी सिमेट्रिकल कीटोन में मैटर नहीं करता कि आप कीटो ग्रुप के कौन सी साइड का बॉन्ड ब्रेक करा दो, कीटो ग्रुप के आइदर साइड का बॉन्ड ब्रेक करा दो, किसी भी साइड का बॉन्ड ब्रेक करा दो, बात एक ही है, प्रोडक्ट सेम आएंगे, प्रोडक्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, किसमें, अनसिमेट्रिकल कीटोन में ध्यान रखना होता है। देखो अगर हमने येलो बॉन्ड ब्रेक कराया ए वाला, तब तो प्रोडक्ट आ रहे क्या, 2 कार्बन के, 2 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड, तब तो मिल रहे हैं एसिडिक एसिड के 2 मोल्स, है ना। तब तो हमको मिल रहे हैं एसिडिक एसिड के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड हमको यहां से मिल रहे हैं। कब, जब हमने ए के अकॉर्डिंग बॉन्ड का क्लीवेज किया है, आ गया। ए वाला बॉन्ड जब क्लीवेज किया है तब तो हमको ये मिल रहे हैं, आ गया। तो 2 के टुकड़े हो गए, आ रही बात समझ में। अब अगर हम बी वाले बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं, बी वाले की, तो बी वाले में हो रहा है 3 का टुकड़ा और 1 का टुकड़ा, 3 और 1 कार्बन के टुकड़े हो रहे हैं। तो अब यहाँ के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एक तो बनाएंगे 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, CH3 CH2 COOH, ठीक है, 3 कार्बन का। देखो ये तो 2 कार्बन के थे, अब ये बना 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, क्या बन रहा है, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, ठीक है, 3C वाला आ गया। और एक बनेगा क्या, 1 कार्बन का, एक बन रहा है क्या, HCOOH 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, है ना। क्या बना है, फॉर्मिक एसिड, कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। आगे समझ में बोलो, है ना। अब ये जो प्रोडक्ट आए ये बी वाली क्लीवेज के अकॉर्डिंग आए, बात समझ में आ रही है। तो सिमेट्रिकल में तो क्लीवेज कोई सी भी साइड से करा दो सेम बात होगी, सेम प्रोडक्ट आएंगे, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है। बट अनसिमेट्रिकल में 2 अलग अलग केस बन जाएंगे, एक बार ए के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग कराओगे तो प्रोडक्ट अलग आएगा, बी के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग कराओगे तो प्रोडक्ट फिर अलग आएंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब देखना ही है कि इन दोनों में से भी कौन सी ब्रेकिंग ज्यादा होती है ना। दोनों ब्रेकिंग इक्वली नहीं होती है, कोई एक ब्रेकिंग ज्यादा होती है, यानी कि मेजर माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी। कौन सी ब्रेकिंग ज्यादा होती है तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक रूल दिया गया, पॉपऑफ रूल। कौन सा रूल, पॉपऑफ रूल, इसको हम बोलते हैं पॉपऑफ रूल, पॉपऑफ रूल। अब क्या बोला गया पॉपऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग, पॉपऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बोला गया कि क्या, कि वो कौन सी साइड से ब्रेकिंग होगी, उस साइड से ब्रेकिंग ज्यादा होगी जहां क्या, छोटा एल्काइल ग्रुप, छोटा एल्काइल ग्रुप किसके साथ जाएगा, कीटो के साथ। यानी कीटो ग्रुप किसके साथ जाएगा, कीटो ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाए, वो वाली ब्रेकिंग ज्यादा होती है। कीटो ग्रुप किसके साथ जाना चाहिए, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ। पॉपऑफ रूल यही बोलता है कि कीटो ग्रुप, कीटो जो ग्रुप है वो स्टे करता है किसके साथ, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ। आ गया समझ में, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप जाएगा, ये वाली ब्रेकिंग ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं ए और बी के बेसिस बताऊं तो ए वाली ब्रेकिंग क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी वाली की, क्योंकि ए वाली ब्रेकिंग में जो कीटो ग्रुप है, ये कीटो वाला जो पार्ट है वो किसके साथ जाता है,
ए वाली ब्रेकिंग करा रहे हैं तो देखो ये पार्ट अलग हो गया और जो कीटो पार्ट है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है। अगर आप बी वाली करा रहे होते तो कीटो ग्रुप किसके साथ जाता है, बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो वाली ब्रेकिंग कम होती है। ये पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि कौन से प्रोडक्ट मेजर होंगे, ए ब्रेकिंग से आने वाले या बी वाली ब्रेकिंग से आने वाले, तो ए वाली ब्रेकिंग से आने वाले प्रोडक्ट मेजर होंगे अकॉर्डिंग टू पॉप-ऑफ रूल। ठीक है, तो यहाँ एसिडिक एसिड बनेगा क्या, मेजर प्रोडक्ट, एसिडिक एसिड आएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट, और जो प्रोपेनॉइक और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर है वो आएगा कैसा, वो आएंगे माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में। आ गया, ये माइनर प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में है ना अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, सारी पॉसिबिलिटी है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है ना, एक कार्बन का ही बनेगा, दो का ही बनेगा, तीन का ही बनेगा, है ना, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है। बट उसमें भी क्या होता है, मेजर माइनर होता है। मेजर माइनर होता है कैसे कि अकॉर्डिंग टू पॉप-ऑफ रूल, है ना, जो कीटो ग्रुप की ब्रेकिंग है वो किस साइड से होनी है, जिस साइड से छोटा जो मतलब जो कीटो ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। ठीक है, इसलिए फिर ये वाले मेजर आ रहे हैं, ये वाले माइनर आ रहे हैं। तो ये हुआ है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो हमने देख लिया कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्टी से होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर लॉन्ग टाइम लगाते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर साथ, और फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, सीसी बॉन्ड की क्लीवेज हो जाते हैं, और फिर कम कार्बन वाले लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था, एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता था। एल्डिहाइड में तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है सेम कार्बन का एसिड मिलता था। क्यों, कि वहां तो ऑक्सीडाइजेबल H होती थी, बस वो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाती थी। यहाँ ऑक्सीडाइजेबल H है नहीं, इसलिए सीसी बॉन्ड का ब्रेक, सीसी बॉन्ड की क्लीवेज होते हैं, और फिर कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर हमको यहाँ पे मिलता है। आया समझ में? तो इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती हैं, है ना, और हमने कंपेयर भी कर लिया कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, कीटोन उतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, अनसिमेट्रिकल में पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग करवानी। ठीक है।